पॉइंट्स ऑफ एग्जाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं रेलवे के। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका प्रथम प्रश्न है 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी 180 ग्राम। 10 मोल जल का द्रव्यमान होता है 180 ग्राम। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल के उपचार में फिटकिरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो जल के उपचार में फिटकिरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी स्कंदन। इसका उत्तर हो जाएगा बी स्कंदन। हमें आप लोग से कहना है कि अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको पहले ही मिले। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन आच्छादन के रूप में के कम होने का क्या कारण है? तो वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है? इसका उत्तर हो जाएगा ए बढ़ती हुई आबादी। बढ़ती हुई आबादी वन आच्छादन के कम होने का कारण है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम बिंदु होता है, यानी कि दूर दृष्टि वाले यानी दीर्घ यानी कि दूर दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम बिंदु होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है देश की सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। तो डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाटसन और क्रिक दोनों ने डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्लोन पशु यानी डॉली कौन सा पशु था? तो पहला क्लोन पशु कौन था यानी कि जिसका नाम डॉली पड़ा था? इसका उत्तर हो जाएगा सी भेड़। भेड़ जो है पहला क्लोन पशु था। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या होता है? तो सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या होता है? मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना। पहला उद्देश्य होता है कि मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना होता है बुनियादी उद्देश्य का महत्व। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो या दो से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो दो निश्चित अनुपात में, जैसे कि जो मान ले कि दो ले लिए, दो बराबर भाग में ले लिए, कि कोई इधर न ज़्यादा उधर, इसलिए दो सहयोग निश्चित अनुपात में। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? यौगिक। इसका यौगिक यानी कि निश्चित अनुपात में लेने तब यौगिक बनता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ही मोबाइल ऑपरेशन प्रणाली है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ही मोबाइल प्रणाली है? तो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका उत्तर हो जाएगा डी सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लैन का पूरा रूप क्या है? तो लैन का पूरा रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि उत्तर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन प्राथमिक मेमोरी है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी है? तो उत्तर हो जाएगा ए रोम जो है प्राथमिक मेमोरी है, और सीडी फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ये जो है सेकेंडरी मेमोरी है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल का शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो यहाँ देखिए दो है, यहाँ वर्षा जल भी है और आशुत जल भी है। तो अगर जहाँ आशुत जल होता है वहाँ वर्षा जल नहीं होता है, तो यह उत्तर हो जाएगा आशुत जल। आशुत जल जो है जल का शुद्धतम रूप है। अगर आशुत जल नहीं रहता तो वर्षा जल होता है। तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा आशुत जल और दूसरा जल उत्तर हो जाएगा वर्षा का जल। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्ता गोभी जैसा खाद्य पदार्थों का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियों में ही करता है। पत्ता गोभी में पत्तियाँ हुई होती है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिना बीमा योग्य अथवा अनिश्चितता जोखिम है। तो बिना बीमा योग्य अथवा अनिश्चितता जोखिम तो फैशन में, किसमें? फैशन में, यानी कि प्रचलन फैशन में कोई भी बीमा नहीं है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ स्थित है? तो इसरो की जो मास्टर नियंत्रक सुविधा स्थित है वो कहाँ है? बी कर्नाटक में। कर्नाटक में इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा स्थित है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के दौरे पर आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि भारत के दौरे पर आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या? इसका उत्तर हो जाएगा डी, डी आइजन हावर। यानी कि डी आइजन हावर जो थे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो कि भारत की यात्रा पर आए थे। और कब आए थे? 1959 में आए थे। 1959 में आए थे, यानी कि 1959 में आए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतवर्ष में निम्नलिखित में से किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक होती है? तो भारतवर्ष यानी कि भारत जो देश है, यहाँ सबसे ज़्यादा पानी की खपत किस चीज़ में होती है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, थर्मल पावर में पानी की सबसे ज़्यादा खपत होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। तो अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, मुख्य कोशिकाएं। मुख्य कोशिकाएं जो है अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का उपग्रह प्रमोचक केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का उपग्रह प्रमोचक केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, श्रीहरिकोटा में। भारत का प्रमोचक उपकेंद्र जो है सो उपग्रह प्रमोचक केंद्र है जो हरिकोटा में स्थित है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml होता है। तो रुधिर होता है, तो मानव शरीर में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा प्रति 100 ml रुधिर होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 80 से हो जाएगा 100 मिलीग्राम। 80 से 100 मिलीग्राम होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही यानी कि कौन ऐसा रुधिर वर्ग है जो कि सभी से रुधिर ले सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ए बी। ए बी रक्त समूह जो है सो सभी से ले सकता है और वो जो है सो सभी को दे सकता है। तो चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, केसी नियोगी जो थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 13। भारत में 13 मुख्य बंदरगाह हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिले।